प्रभु दयाल जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऋषि दुर्वासा जी और राजा अम्बरीश जी के प्रसंग में एक जिज्ञासा प्रकट होती है कि भगवत प्राप्त उच्च कोटि के ऋषि में भी ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भी अहंकार जाग सकता है महाराज जी? देखो, भगवान जब लीला कराना चाहते हैं तो किसी में कुछ भी जाग सकता है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार में क्रोध जाग सकता है क्या? ब्रह्मबोध संपन्न भगवान के परम प्रेमी महात्मा, लेकिन वैकुंठ में लीला होनी है, इसलिए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को क्रोध आ जाता है और वो भगवान के जय विजय को शाप दे देते हैं। ऐसे ही दुर्वासा और अम्बरीश जी के चरित्र में एक दैन्य भक्त की महत्ता, जो दैन्य अकिंचन भगवान के चरणारविंद में पूर्ण आश्रित और एक तप प्रधान ज्ञानी महात्मा, महान तपस्या से युक्त, जो बलकल की लंगोटी लगाता है, दूर्वा दूब का रसपान करता है और निरंतर भगवत चिंतन परायण है, और एक तरफ चक्रवर्ती सम्राट रानी महल सब व्यवस्था है, लेकिन सा वही मना कृष्ण पदारविंदो, मन केवल भगवान में है। इसमें भगवान ने दिखाया कि तपस्वी ज्ञानी, इसे भगवान ने एक तरफ, और दैन्य और समर्पण एक तरफ, तो वहां कहा अहम भक्त पराधीनो। अम्बरीश जी को भक्त संबोधन किया और द्विज संबोधन किया श्री दुर्वासा जी को। अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र इव द्विज, मैं भक्त के अधीन होता हूं, तपस्या के अधीन नहीं। अम्बरीश जी की भक्ति के कारण भगवान के सुदर्शन चक्र ने परम सामर्थ्यशाली त्रिभुवन को शासन में रखने वाले दुर्वासा जी को पूरे त्रिभुवन में दौड़ाया, तापित करके। यहां भगवान के भक्त की अधीनता और दुर्वासा जी के तप के प्रभाव की न्यूनता, अधीनता में और तपस्या में कितनी न्यूनता अधिकता है, ये दिखाई कि भगवान भक्त के तो अधीन हो गए, कहा मैं अस्वतंत्र हूं। लेकिन तपस्वी दुर्वासा जी जब भगवान के शरण में गए तो भगवान ने कहा सुदर्शन चक्र से रक्षा अम्बरीश जी करेंगे, मैं नहीं, क्योंकि मैं अधीन हूं, अहम भक्त पराधीन हूं, जाओ अम्बरीश जी की शरण पड़ो जाकर। तो यहां भगवान की लीला दिखाने के लिए दो पात्र चयन किए, एक दुर्वासा एक अम्बरीश। ना कि अम्बरीश जी में और दुर्वासा जी में कोई कमी, होड़ में कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि दुर्वासा जी भगवान शंकर का स्वरूप है, साक्षात भगवान शिव के स्वरूप हैं, और अम्बरीश जी भगवान कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए हैं। जैसे देवर्षि नारद के अंदर कहीं काम हो सकता है, लेकिन भगवान की जब लीला प्रकट होनी हुई तो देवर्षि नारद जी को काम सताता है, वो ब्याह की भावना करते हैं और यहाँ तक कि भगवान को शाप दे देते हैं, जाओ जिस स्त्री वियोग में मैं दुखित हो रहा हूँ उसमें तुम दुखी हो गए। तो कुछ लीला क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल संभावना नहीं है, पर भगवान संभावना प्रकट करके वहाँ लीला करते हैं। ये बिल्कुल भगवान की लीला है, दोनों भगवान के निज पार्षद है, केवल अधीनता और तपस्या की लीला दिखाई भगवान ने। मोहित जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम भक्ति मार्ग में चलते हैं तो कंचन, कीर्ति, कामनी, ये तीनों हमारी तरफ इतनी तीव्र गति से क्यों आने लगती हैं, जिसमें विशेष रूप से पहले कीर्ति और कामनी हमें परास्त कर देती है? महाराज जी, इसको परास्त करने के लिए नाम जब भी हम करते हैं, बट उसमें क्या सावधानी रखें कि हम इनको परास्त कर दें? बोले भगवान मैं आपसे प्यार करता हूं, बोले रुको चलो, मुस्कुरा के गए गुरु जी प्रणाम। अब भगवान भूल गए, वो याद आ गई तो भगवान बोले माया, रुपया, वाहवाही, यही सब दे देते हैं। अगर इनमें फंस गए तो झूठा कहीं का। प्यार कभी बिकता नहीं, प्यार कभी बिकता नहीं, और प्यार कभी झुकता नहीं, ध्यान रखना। किसी भी विषय के आगे कभी झुकता नहीं है। अगर प्यार झुक गया, बिक गया, तो प्यार नहीं, वो ड्रामा था, नाटक था। ऐसे ही भगवान के लिए है कि अगर हमारा प्यार है तो हम किसी विषय में झुक न जाएं, किसी विषय में बिक न जाएं। इतनी परीक्षा तो होगी यार, कैसी बात करते हो? आप हमारे पास आना चाहते हो तो इसका मतलब है आप हमको खरीदना चाहते हो। प्रेम में बिक जाना होता है।
जितना भरोसा दृढ़, जितना आश्रय तो स्वामी को अधीन होना पड़ता है सेवक की। सेवक की सेवा स्वामी को अधीन करवा लेती है। तो मेरे भगवान से जब कोई कहता है ना कि मैं प्यार करता हूं, तो कहते रुको हम डाल के सिक्का देखते हैं, तो हमें प्यार करते हो या हमारी माया से प्यार। इसीलिए कंचन, कामिनी, कीर्ति, ये तीन का प्रभाव बड़े जोर का है। और जो अगर लग गया तो खेलो, खिलौने खिलौने हैं, खेलो, भगवान से बाद में मिल लेना फिर कभी जब अवसर लगे। अब इस जन्म में तो अवसर लगना कठिन है, क्योंकि कंचन, कामिनी, कीर्ति के खेलों में मगन हो गए। तो ये जरूरी है। खिलकोटि ब्रह्मांड परमात्मा से मिलना है तो फिर आपको एक बार तो तैयारी करनी पड़ेगी ना कि हमें केवल आपसे ही मिलना है, मुझे और कोई काम नहीं चाहिए, केवल मिलना है। जब हट करके तब आप वहां जा पाओगे। जैसे बच्चा खिलौने छोड़कर रोना शुरू करता है तो माँ उसको अपनी बेटी भेजती, परिवार के भेजते। ऐसे अंतिम बात में रिद्धियां सिद्धियां भेजी जाती। अंतर्ध्यान हो जाना, बहुत रूप हो जाना, सबके मन की बात जान लेना, पहाड़ में भी प्रवेश कर जाना, एक ही समय में कई जगह उपस्थित रहना। ले ये चमत्कार, अगर इनको ले लिया तो भी गए। अंतिम समय रिद्धियां सिद्धियां भेजी, जब इनसे भी हट गया मन, इनको भी स्वीकार नहीं किया, तब भगवान आकर मिल जाते, तब गले लगा लेते।